देखिए, इससे पहले हम कौ एग्जाम्पल पढ़े थे, इससे पहले 3 पढ़े थे, चौथा देखिए। कह रहा है यदि बिंदु ए और बी मिलाने वाली रेखाखंड AB को एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटता है, फिर उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलिए, मान लीजिए हमने यहाँ एक ए हो गया बिंदु, एक यहाँ हमने बी ले लिया, और उसके बाद हो जाएगा 1 - 5, फिर उसके बाद होगा -4, 5, फिर उसके बाद ए भी है, कोई एक अक्ष पर है तो मान लीजिए एक्स। हेलो, अगर एक अक्ष पर काटेगा तो जाहिर सी बात है उसका एक अक्ष का निर्देशांक कितना होता है, x0। वाई अक्ष का निर्देशांक होता है 0y, तो याद होना है। और किस अनुपात में काटता है तो हम आपको मानना पड़ेगा, तो हमने यहाँ लिखेंगे माना कि एक्स अक्ष, ठीक है, माना कि AB रेखा खंड को x नहीं, यहाँ मान लो तुम थी α/1 में एक्स अक्ष बांटता है। हमने लिखे, हमने लिखा कि माना कि AB रेखाखंड को x/1 में एक अक्ष बांटता है। अब यहाँ एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। और वाई अक्ष का होता तो y0 होता, y0 नहीं 0y। अब बात समझो, ए बी हमारे पास है तो ए बी का क्या है 1 - 5, ये लो। बी हमारे पास है -4, और M1/M2 भी है, α/1, ये ना होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका x1, इसमें हो जाएगा आपका x2, x1 1, x2 -4, y1 y2 -5 5। आ रहा समझ में? तो यहाँ M1 हमारा कितना हो जाएगा अल्फा, M2 कितना हो जाएगा 1। हम माने थे इसी अनुपात में मानना है, बुक में जाके देखिएगा तो अलग तरीका से माना है, बुक वाला है नहीं, हम जो कर रहे हैं वो समझो, ये हो जाएगा। अब ये आपका ये, इसको मान लेते हैं कौन सा बिंदु, मान लो सी, ठीक है, तो बिंदु सी के निर्देशांक कितना हो जाएगा, x0 होगा। अब दूसरा पेज लेते हैं, अब यहाँ लिखेंगे हम कौन सा, विभाजन सूत्र से, तो किसका, सी के निर्देशांक, क्यों, क्योंकि वही सी बिंदु है जो इसको बांट रहा है, सी बिंदु नहीं होता तो इसका बंटवारा होता क्या, नहीं होता, तो सी बिंदु बांट रहा है इसीलिए इसको विभाजन बिंदु कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसी बिंदु की वजह से बंटवारा हो रहा है, वो नहीं होता बंटवारा नहीं होता। तब हम सूत्र लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, निर्देशांक तुम्हारा हो जाएगा x0, बराबर लेना, इधर लो M1x2, M1 अल्फा है, x2 -4 है, तो अल्फा गुने -4 प्लस M2 1, x1 1 बटा M1 प्लस
m2। फिर इधर ले लो m1 अल्फा, y2 5 प्लस में, फिर m2 1, y1 -5, फिर m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 क्या है, m1 अल्फा है, m2 1 है। अब समझो कि c का निर्देशांक हो जाएगा, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 + 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 कोमा ये कितना हो जाएगा, 5 अल्फा -5 बटा अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो किसके साथ किसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट एक्स, ये वाला एक्स निर्देशांक को बताता है और ये वाला वाई को। तो इसमें भी एक नॉन वैल्यू है, मतलब अनजान वैल्यू है, नहीं निकला है, यहाँ एक्स भी है, तो ले लेंगे तो गैदरिंग हो जाएगा। तो हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके साथ इसको बराबर करेंगे यार, समझ में? क्यों? क्योंकि ये इसका अगर निर्देशांक है तो ये सॉल्व होके इतना ही आना चाहिए, यानी एक्स का मान कुछ आएगा। तो हम वाई को सॉल्व कर रहे हैं, वाई वाला, ये इसका कोऑर्डिनेट होता है, ये इसका कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एक्स कोऑर्डिनेट को रखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट के साथ वाई कोऑर्डिनेट को रखेंगे, तब हम वाई कोऑर्डिनेट को रख रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस, सॉरी +5 अल्फा -5 बराबर अल्फा प्लस 1 बराबर 0, ऐसा ही है क्या? 5 अल्फा -5 बटा अल्फा प्लस 1 बराबर 0। अब बात समझो, 5 अल्फा -5 बराबर कितना होने वाला है, 5 अल्फा -5 बराबर, ये जब इससे जाके गुना होगा तो सबको 0 कर देगा, तो ये माइनस है तो इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा, अल्फा बराबर। तो अनुपात जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, अनुपात क्या माने थे, अल्फा अनुपात 1, तो अल्फा कितना है, तो किस अनुपात में बांटेगा, 1:1, यानी ये जो रेखा है बराबर बटेगी, जितना यहाँ है उतना बराबर है, उतना ही इधर, जितना पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट, यानी आधे आध में बांटेगी, ठीक है। अब हमको चाहिए किसका, हमको एक्स का भी निर्देशांक चाहिए, किसका, एक्स का। तो अब तो हमें अल्फा का वैल्यू पता चल गया है, तो अब फिर अगेन किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाला के साथ एक्स कोऑर्डिनेट को रखेंगे, तो -4 अल्फा प्लस 1 बटा अल्फा प्लस 1 बराबर एक्स, -4 अल्फा प्लस 1 बटा अल्फा प्लस 1 बराबर एक्स, यही ना होगा। आप एक्स को आगे रख सकते हो, उधर पीछे रख सकते हैं, अगर सही है तब देखिए, -4 अल्फा प्लस 1, ठीक है, -4 अल्फा प्लस, ये जाके अल्फा का वैल्यू कितना है 1, तो -4 गुने 1 + 1 बटा 1 + 1 हो जाएगा, इधर एक्स हो जाएगा। अब इधर आओ, ये -4 होगा, +1 बटा कितना हो जाएगा नीचे, तो इधर एक्स हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना होगा, -3 बटा हो जाएगा बराबर एक्स, यानी एक्स कितना आ गया है, तो सी बिंदु के निर्देशांक, सी के निर्देशांक कितना आ जाएगा, एक्स 0 था तो कितना बन जाएगा, -3/2, तो कितना बन जाएगा 0। तो हमने वो पॉइंट भी फाइंड कर लिया कि कहाँ काटेगा, ये होगा, ये पॉइंट जो होगा कहाँ होगा, -3/2 कितना पर 0, एक्स अक्ष पर ये बिंदु होगा, जहाँ काटेगा तो ये आधा और ये आधा होगा। तो हमने, ये कब आएगा आपको, फॉर्मूला जानते हैं ना हमारा, कई बार, 20 बार, एक मैथ 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपके दिमाग पर चढ़ेगा, 19 बार में गुजारा नहीं है। अब ध्यान से समझिए, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना है, कोई रेखाखंड है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मान लीजिए रेखाखंड है, मान लो ये हो गया और ये क्या हो गया, B हो गया। इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया क्या हो गया, सी, तो इसका निर्देशांक दिया है -4 -2, सी का निर्देशांक कितना दिया है, -4 -2, -4 है, -4 -
उसके बाद और रेखाखंड के एक सिर के निर्देशांक कितना, -6 4 है। इसका निर्देशांक मान लो इधर है, तुम इसको इधर भी मान सकता है। हम इधर माने हैं, तुम ये यहाँ रखे है ना, कह रहा है एक छोर का, तो एक छोर ये भी है, एक छोर भी है। तुम चाहे तो यहाँ रख लो इसको, चाहे तो यहाँ रख लो, तुम्हारा जहां मर्जी। तो दूसरे छोर के निर्देशांक बताइए, मतलब वहां रखे तो इसका बताइए, अगर यहाँ रखते हैं तो उसका बताइए। तो मध्य बिंदु है, ठीक है। तो खूब ध्यान से समझिए। माना कि इसका क्या करेंगे, मानेंगे। सबसे मेन चीज होता है लिखना ही का, तो टेंशन। मान लीजिए कि रेखाखंड, चलिए कोई बात नहीं। हमने लिखा माना कि ए बी रेखाखंड, माना कि ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड का, ए बी रेखाखंड का सी मध्य बिंदु है। हमने मान लिया ए बी रेखाखंड जो है उसका सी क्या है, मध्य बिंदु है। तो अब ए बी का निर्देशांक हमने ए के निर्देशांक हमने मान लिया। ए के निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक कितना हो जाएगा, हमने मान लेते हैं क्या हो जाएगा, एक्स और, हमने क्या मान लिया, एक्स और ये मान लिया। फिर बी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, -6 4, इतना दिया है। और सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -4 -2, इतना दिया है। तो सी क्या है आपका, मध्य बिंदु है। तो इसका जो है, तो इसका क्या हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा, एक्स, और y1 क्या हो जाएगा, y। इसका बी बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, x2, x2 कितना है, और y2 कितना है, आई तो मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या चार, यहाँ माइनस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मध्य बिंदु, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, किस सूत्र का, मध्य बिंदु के सूत्र से। सी ए बी का, सी ए बी रेखा खंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, तो हम सूत्र लिखाए थे। अगर सी मध्य बिंदु है तो जगह सी इधर हो जाएगा आपका, अरे यार, मान लो सी हो जाएगा कितना, -4 और -2, ठीक है। इधर x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 लिखाए थे। मध्य बिंदु का सूत्र लिखा था x1 प्लस 2 y1 प्लस y2। तो हमारे पास है, खुद ध्यान समझिए, सी है, समझ में आ रहा है। ये देखो, -4 -2 रहने दो, x मानो, तो x आपका क्या है, x1 x है, y x2 कितना है, -6 अब बटा 2। फिर y1 कितना है, y प्लस y2 कितना है, 4/2 हो जाएगा। अब इसको x के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और y वाला कोऑर्डिनेट y के साथ करेंगे, तब जाकर होगा। तो ये याद रखो, x -6/2 बराबर -4। अब x -6/2 बराबर 4, -4, देख लो एक बार, -4, x -6/2 बराबर, y+4/2 बराबर -2, y+4/2 बराबर हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट अलग निकल जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट अलग निकल, ये हो जाएगा x -6, 4 दूनी जाके इधर गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 + 6 14, कितना हो जाएगा, अरे यार 7 कैसे, x बराबर कितना हो जाएगा,
14। इसको देखो, ये जाके इधर कोऑर्डिनेट होगा तो कितना हो जाएगा, y+4 बराबर -4 हो जाएगा। हो गया, कितना आएगा, 0। तो ए का जो हम निर्देशांक माने थे XY, वो कितना निकल के आ गया अब हमारा, 14,0 देख लो है। क्या मैंने इसमें, हाँ गड़बड़ा दिए ना, यहाँ कैलकुलेशन गलत हुआ, ध्यान में नहीं आया। तो ये जाके माइनस कितना हो जाएगा, -8 है प्लस, तो x बराबर -2, 0 है। अब कहाँ गड़बड़ हो गया, y, y1 + y2, y1 + y2/2 -4, ये तो ठीक है। ये कहाँ है, -8 है का, तो कैलकुलेशन में तो गलत चीज है, देखो यहाँ -4 है, +4 इधर जाएगा तो -4 नहीं हो जाएगा। तो जो आपका ए का निर्देशांक था XY, वो आपका हो जाएगा -2 और माइनस, हो गया। तो कैलकुलेशन में गलती हुआ है। अब अगला सवाल, 6 नंबर, 3 बिंदु PQR संरेख हैं। संरेख समझाए थे ना, एक लाइन में होना चाहिए। संरेख मतलब एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। तो मान लो यहाँ P, यहाँ Q, और यहाँ क्या हो जाएगा, PQR। और क्या कर रहा है, इतना इतना एवं लंबाई 10 है। तो R के निर्देशांक बताइए, PQR, P तथा Q के निर्देशांक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा बनाने में। और पूरा PR, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितने है इसका, 10 है। हमको निर्देशांक किसका दिया है, P का निर्देशांक दिया है। P का निर्देशांक कितना, 3, 4, और Q का दिया है 7, 7। अब खूब ध्यान से सुनो, मजा आने वाला है। जिसका जिसका है पहले लिख लो। तो हमको P का निर्देशांक दिया है, तो P कितना है, 3, और Q कितना है, 7, 7। तो P को मानेंगे X1, ये हो जाएगा X2, 3, 7। ये हो जाएगा Y1, ये हो जाएगा Y2, 4 और हो गया। एक चीज दिया है PR बराबर 10, मात्रा कीजिएगा कि इकाई दिया है, जो भी दिया हो। लंबाई 10 है, मतलब ऐसे ही 10 दिया, इकाई जो भी नहीं दिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 10। अब दिमाग लगाओ, क्वेश्चन कहाँ क्या आपसे पूछ रहा है, आपको एकदम मैथ इज अ गेम, कुछ नहीं गेम है। ये यहाँ क्यों दिया है, इसका क्यों गैप को दिया है, कोई ना कोई रास्ता होगा जो यहाँ तक पहुंचेगा, बस आपको जरूरत है खोजने का। अब यहाँ तक अगर कोई सोच पाता है, पकड़ पाता है, तो उसके लिए ठीक है, नहीं तो हाथ पैर सिर्फ आप हवा में चलाने से कोई फायदा नहीं है, जमीन पे चलाइए, जगह पर चलाइए। इसलिए यहाँ से यहाँ, तो इसकी तो दूरी हम निकाल सकते हैं ना, है, इसकी दूरी निकाल सकते हैं, और यहाँ से 10 है, तो 10 में से भाई घटा लेंगे तो ही नहीं निकल जाएगा, है। जब भाई निकल जाएगा तो ये पता है तो ही नहीं निकल जाएगा, सिंपल लॉजिक है। इधर सोचो, इधर तो हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, किससे जी, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से क्या सोचने वाले हैं, देखा जा, PQ, तो क्या हो जाएगा, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
आ रहा समझ में? x1 कितना है 3, x2, y1, y2, 7 में से 3 घटी -4, -4 का स्क्वायर कितना चाहिए 16, 4 में से देखिए कितना बची 3, 3 के स्क्वायर हुई 9, 16 9, तब पी क्यू बराबर रूट अंडर 25, 25 के कितना निकल जाए 5। तो अब क्यू आर कितना हो जाए बात समझो, तो क्यू आर हो जाए पी आर माइनस पी क्यू। तो क्यू आर बरा ये हो जाए पी आर बराबर 10 - 5, तो तुम्हारा कितना निकल जाए क्यू आर तो निकल गया 5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना होगा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलो। अब थोड़ा, अब हमको मान लो यहाँ क्यू है और यहाँ आर है, इतने टुकड़ा ले रहा है, ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको मालूम है कितना 5, तो इसका एक्स वाई मानेंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे माना कि आर के निर्देशांक क्या हो जाएगा, आर के निर्देशांक कितना एक्स वाई। आ रहा समय, हमने मान लिया आर का निर्देशांक इतना है, ठीक है। अब समझो, तो अगर क्यू लिखे तो 7 7 तो हो जाएगा कितना x1 7, y1 7, आर का क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा x2 x, y2 y, और क्यू आर कितना है, सॉरी क्या है, हाँ क्यू आर ना है। तो हम क्या 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 करेंगे, कौन सा सूत्र से, दूरी सूत्र से, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बात समझो, x1 कितना है, x2 कितना है, ई कितना है, ई कितना है, स्क्वायर उधर से आएगा तो क्या हो जाएगा। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दे, तो थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, मिस्टेक क्या कुछ नहीं है, इसका तो मान पता है ना कितना, तो रखो, तो 5 रखोगे, ये स्क्वायर रूट इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर तुम किसको किसमें तोड़ोगे स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, अभी मत तोड़ो इसको रखे दो, 7 - x का स्क्वायर प्लस 7 माइनस हो जाएगा, अभी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसको थोड़ेगा तो 7a² -2ab प्लस b², फिर हो जाएगा a² -2ab प्लस b² हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, इधर हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा चाहे 7 दूनी 14 x ना होगा, प्लस x² हो जाएगा। हाँ yes। फिर क्या होने वाला है 49 -y प्लस y², मिला लो एक बार, 7 दूनी 14 -14 x², 49 7 दूनी 14 ए बी, ये हो गया ठीक है। अब जोड़ घटाव करो, कोई तो रास्ता निकले, ये 25 है, -49 है, दोनों 49 कितना हो जाएगा 98, आए 58 प्लस x² प्लस y² प्लस माइनस
गलत ले आके फंसा देने का। इतना बड़ा हमको जाना ही नहीं। ये क्या है बताओ, इसको हटा दो। इतना दूर जाने का कोई जरूरत नहीं, ये फंसेगा इसमें जाके। इसलिए कहा जाता है दिमाग यूज करा करो। यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ही कितना है? तो मध्य बिंदु हो गया। ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसका नहीं ले लेंगे। हमने मान लिया आर को, ये मान लिया हमारा, आर का निर्देशांक इतना मान लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको तुम थोड़ा सा इधर बना लो। मान लो यहाँ तुम्हारा पी हो गया, कितना था? 3 4। यहाँ से यहाँ तक 5 है, वहां से वहां तक 5 है। 14। क्यू पी आर का मध्य बिंदु है। क्या लिखेंगे? क्यू पी आर का मध्य बिंदु है। अब बात समझो। तो क्यू का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब मध्य बिंदु है। क्यों मध्य बिंदु है? क्यों? क्योंकि जितना ई है उतना ही है। तो जितना इधर हो, जितना इधर हो, तो बीच में होगा तबे ना, उतना ही उतना होने। बीच में नहीं हो तो इतना होने उतना होने होगा क्या? है? कलम को बीच से काटेंगे तब ना, जितना इधर जितना उतना ही इधर। थोड़ा सा इधर होगा तो बीच में होगा नहीं। तो आपका हो जाएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। क्यू के निर्देशांक रह दिया जा। x1 कितना बा? 3। x2 x है बटा 2। y1 कितना बा? 4 + y/y2। हई हो जाएगा x1 y1, हई हो जाएगा आपका x2 y2। यही तो मध्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक हम यहाँ लेके रखे हैं। आ रहा समझ में? ये कितना हो जाएगा? ये होगा क्या? अब इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दो। 3 + x/2 बराबर कितने? 7। 4 + y/2 बराबर 7। अब बात समझो। 3 + x बराबर 7 दूनी कितना हो जाएगा? x बराबर 14 माइनस x बराबर कितना बचेगा? 11। इधर सोचो, y + 4 + y बराबर 7 दूनी, y बराबर 14 - 4 कितना हो जाएगा? ठीक है। देखो ये कितना आसानी से निकल, वहीं हमने उससे भी निकलता, लेकिन डेंजर सूत्र बनता। वो बहुत ज्यादा भयानक फंसने वाला था। वो पता नहीं चलता कौन के किसके साथ सब्स्टिट्यूट कर। समझ में आ रहा है? हालांकि वैसा एक मैथ बनाया है ना जी पीछे, तो मात्रक 10, उसका भी 10 दिया था, एक गायब किया था, एक दिया था। एग्जाम्पल नंबर हम बता रहे हैं तुमको इसका, इधर। तो उसमें एक वो गायब किया रहेगा तब वो लगेगा। उसमें सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 5 पिछले का। समझ में आ रहा है? तो उसमें एक वो गायब किया था तब लगेगा, दोनों गायब हो तो अब वो दूरी सूत्र नहीं लगाना है। अब चलेंगे हम 7 नंबर पर। उस त्रिभुज के शीर्ष का निशान ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं मध्य बिंदु के केंद्र से मिले। बहुत बढ़िया है और मजेदार क्वेश्चन है। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये मान लो, और इसका मध्य बिंदु इसी में होगा। है, इसका मध्य बिंदु यहीं कहीं होगा, और इसका मध्य बिंदु इसी लाइन पे ना कहीं होगा। तो सबका मध्य बिंदु दिया है 3 3। यहाँ जो मान लो यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, और यहाँ क्या है? आर है। तो इसका मध्य बिंदु दिया 3 3। इसका मध्य बिंदु दिया है 1,4। इसका मध्य बिंदु दिया है 2,1। आ रहा समझ में? अब हमको निकालना है कि इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा।
नहीं, तो ये बहुत लंबा बनने वाला है लेकिन आसान है। तो हम माने, माना कि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, शीर्ष ना जी, शीर्ष है, जिनके, आपको ईबीएफए का टेस्ट है मालूम है ना जी, आखिरी मौका है आप लोगों के पास, उसके बाद नहीं पढ़ाई होगा, नंबर नहीं आएगा, आप जानते हैं। जिनके निर्देशांक क्या मानेंगे, x1 y1, दूसरा का x2 y2, और तीसरा का क्या मान लेंगे, x3 y3। समझ में आ रहा है। ई पी क्यू आर, तो आप देखेंगे ए बी का मध्य बिंदु P है, उसके बाद BC का मध्य बिंदु Q है, और AC का मध्य बिंदु R है। अब देखो P का निर्देशांक, P का कितना है, 3 3, Q का 1, R का 2। ठीक है, इतना है। अब हम क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, इसी 3 गो से हमको निकालना है। तो इसका मध्य बिंदु है, तो इसको समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ यहाँ लिखेंगे। अब एक एक करके ये लिख दिया तो कोई बात नहीं, तो इसी में रहने देंगे, आगे निकल, आगे वाला पेज। क्या लिखे थे पहला, ये पिक्चर बना ले, इससे हेल्प मिलेगा हमको। ए बी सी, पी क्यू आर, 3 3, 1 4 2 1 है, इतना, 1 4 2 1 3 3, ये रहेगा। अब पी ए बी का मध्य क्या है, बिंदु है। तो अब हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो पी का क्या हो जाएगा, पी के निर्देशांक तो दिया है नहीं, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 हो जाएगा। अब समझो पी का पी, 3 3 हो जाएगा। अब x1 क्या है, x1 x है, आ इसको माने थे, बी को यही नहीं ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x2 बटा 2 y1 प्लस y2। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझ में आ रहा है, डेंजर होने वाला है। अब इसके साथ इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर 3, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर 3। ये इधर क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा, 6। एक मान लो समीकरण ये हो गया, ये y1 प्लस y2 बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण, इसमें समीकरण एक और समीकरण दो, फिर निकलेगा कथी, अब क्यू BC का मध्य बिंदु है, तो BC का क्यू का निर्देशांक दिया है 1 4, माइनस में नहीं ना है, नहीं है, तो B को माने है x2 y2, और C को माने है x3 y3 माने है। दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर नहीं दिमाग में रखते ये इतना समझो, ये है x1 y1, ये है x2 y2,
ये है x3 कोमा y2। तो अब इसके इसके बीच में तुलना होगा, तो हम क्या रखेंगे, x2 प्लस x3। तो यहाँ हो जाएगा x2 प्लस x3 बटा 2, y2 प्लस y3 बटा 2। आ रहा समझ में? अब हम फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर x2 प्लस x3 बराबर 1। तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये समीकरण आपका 3। और ये देखो y2 प्लस y3 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो y2 प्लस y3 बराबर कितना हो गया, 8। तो ये आपका समीकरण निकल जाएगा 4। एक और निकलेगा। यही तो इसमें, यही तो कमाल है। ये अजीबे लेके बनाया ना, मध्य बिंदु यहाँ, ए, इसको लास्ट में यहाँ से शुरू किया है, ये क्या यहाँ से शुरू किया है, तब तो आंसर मैच नहीं करेगा। फिर हमको कैसे पता कि हम क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे। ABC, छोड़ो, ये क्या बनाया है उससे हमको मतलब नहीं है। हम लिए AB। AB कहाँ लिया है, डी। डी का हो जाएगा हमारा x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, ये लिया है 2। तो ये हमारा 1 होना चाहिए। में है क्या, दोनों में 6 6 है, ठीक है। उसके बाद एगो में 2 एगो में 8 है, एगो 2 एगो 8 है। उससे कॉपी करने से कोई फायदा नहीं, अपना एथी। चलिए अब हमका लास्ट क्या बचता है, एगो APQR, आर एसी का मध्य बिंदु है। आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक लिखिए, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2, और y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है। ये देखिए, तो आर के निर्देशांक कितना था जी, अरे हम लिख दे रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं तो बाद में लिखे पे करेंगे। तो तुमने सोच रहा है मेरे माइंड में है, ये 2 1 है ना, 2 1। तो यहाँ हो जाएगा 2 1। अब देखो हम किसको किसको लिए हैं, आर। तो यहाँ पिक्चर बार मान लो ए, आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ क्यू हो जाएगा और यहाँ आर हो जाएगा। ये ले रहा है। तो इसको तो माने थे x1 x2, और इसको माने थे x3 y3, तो वही हो जाएगा x1 x3 बटा 2, y1 y3 बटा। तो अब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्या, x1 प्लस x3 बटा 2 बराबर 2। फिर ये जो एक हो जाएगा y1 प्लस y3 बटा 2 बराबर 1, x1 प्लस x3 बराबर 4, x1 प्लस, ये कितना हो जाएगा,
5 y1 प्लस y3 बटा 2, सॉरी इधर आएगा। आ रहा है समझ में? अब सबका इक्वेशन निकला है। अब किसी को ना किसी के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। नहीं आ रहा समझ में? अब किसी को किसी के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे करेंगे ये भी देखो। 1 2 3 को जोड़ने पर समीकरण सबको जोड़ दो, और उन सबको जोड़ोगे तो एक इक्वेशन बनेगा। अब सबको मिला के और डेंजर बनने वाला है भाई। समीकरण 8 2 4 6 को घटाने पर पहले तो जोड़ो। अब किसको किसको एक्स में आता है ये देखो। तो एक्स एक्स में कौन आया है ये देखो। इसमें x1 x2 है, तो ये समीकरण 1। ठीक है, फिर समीकरण 3, और फिर समीकरण 5। अगला पेज लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 3 और 5 को जोड़ने पर अब लिखा जा समीकरण 1 कितना है। समीकरण है 1 x1 प्लस x2 बराबर 6, और यह है x2 प्लस x3 बराबर 2। x1 प्लस x2 बराबर कितना था इधर, थोड़ा एने रख लो, 6 हो जाए। फिर हम लिख लेंगे x2 प्लस x3, फिर लिखेंगे x4 प्लस, सॉरी x1 प्लस x2, x2 प्लस 3, x1 प्लस x3। ठीक है, ये होगा। तो आपका हो जाएगा कितना कितना, ये देखो, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4। तो सबको जोड़ोगे तो देखो सब दो दो को होना चाहिए। ये दो गो है, ये दो गो है, ये दो गो है, तो आपका क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 2, x2 प्लस 2, x3 कितना हो जाएगा। तो सब में से दो दो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 12। एक कट जाएगा दूसरे, तो कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6। ये समीकरण कितना हो जाएगा आपका 6। 6 मान देना, कितना बनेगा 7 बना। अब फिर बनेगा, अब क्या लिखेंगे समीकरण 2, 1 2 3, समीकरण 4 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, तो इसमें हो जाएगा x1 प्लस, सॉरी y1 प्लस y2, y2 प्लस y3, y1 प्लस y3 बराबर, इसको देख लेते हैं कितना है। 6 8 2, 6 8 2। अब हो जाएगा 2y1 प्लस 2, y2 प्लस 2, y3 बराबर, इसको जोड़ दो। इसमें सब में से क्या कॉमन आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर क्या हो जाएगा, तो कटेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना, ये आपका समीकरण कितना बन जाएगा। अब मेन हमारे पास निकल के आ गया कौन, अब किसी समीकरण का आप इसमें मान रख सकते हैं। नहीं,
आपको x1 और y1 और y2 का वैल्यू मालूम है, तो y3 नहीं निकल जाएगा। किसी का दो का रखिएगा, खटाखट एगो निकलेगा। इसमें भी अब इससे ज्यादा जितना बनाए उससे ज्यादा लंबा जाने वाला है। तो किताब में एक लाइन में बना दिया होगा, तुम क्या समझोगे? जा, अब समझो भाई कितना बा। अब यही पे है ना, बनाओ तनी तनका दिमाग लगाइए जा, समझ में आ जाए। समीकरण हमरा लगा क्या बा, समीकरण 7 से x1 प्लस x2 प्लस x3 है। तो किसी दो का तो मान हमको मालूम है, रियल में तीनों का मान मालूम है, लेकिन जोड़ा में रख सकते हैं। जैसे अगर x1 और x3 का मान रखे तो कितना रखेंगे, 4। तो x1 और x3 का मान रखेंगे तो एक का सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ रखो जा। और x1 x2 के मान रखे तो 2 रखना पड़ेगा। x1 और x2 के मान रखे तो 6। तो चलो हम समीकरण 1 से ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2 बराबर कितना रख ले, x3 इधर कितना है, 6 है। हैं? कहाँ से, यहाँ लिख देना समीकरण अरे यार, समीकरण 1 से x1 प्लस x2 बराबर नहीं है, तो x3 कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो यानी x3 का मान कितना आ गया। फिर समीकरण किससे, 7 से। अब बताओ x1 प्लस x2 प्लस x3 है बराबर कितना है, तो इसका मालूम चल गया कितना, 0 मालूम चला है। अगर तुम दिमाग लगाओगे तो 2 का मान रख लो, x2 प्लस x3 कितना है, x2 प्लस 3 2 2 है। अब दिमाग लगाओ, तो यहाँ क्या रख सकते हो तुम, इन दोनों को 2 रख सकते हो, बराबर 6। यहाँ लिख देना कहाँ से, समीकरण कितना था वो, x1 प्लस सॉरी x2 प्लस x3 बराबर, तो ये होने जाएगा घट जाएगा, तो x1 कितना निकल जाएगा, 4 निकलेगा। चलिए, तो x3 निकल गया। अब बताओ दिमाग लगाओ, एक बच्चा तो नहीं निकल जाएगा, टोटल जोड़ के 6 है। आए, इसका 4 निकल गया, इसका 0 निकल गया, तो x2 कितना होगा, ऐसी बात x2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 4 और 2 6 हुआ, x3 x1 x2 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, तो देखो ना, एगो 0 में निकल गया है, 4 और 2 6 होता है। तो हमने x1 का भी मान निकाल लिया, x2 का भी निकाल लिया और x3 का भी निकाल लिया। अब आएंगे चलो m में, कहाँ से, समीकरण कहाँ से रे, 8 से। समीकरण y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना, तो रख लो y2 प्लस y3 के मान रख लो, जस्ट पीछे वाला y1 प्लस y3 एकरे रख ले, चाहे एकरे रख। y1 प्लस y2 कितना, 8। तो y1 हेकर दोनों के मान हो जाए 8 देने, तो कितना हो जाए, यहाँ लिख दिए मान कहाँ से आएगा, समीकरण कथी से, 4 से। 4 से x y2 प्लस y3 बराबर 8 दिले है। तब इस y1 का मान निकल गया 0, ठीक है। फिर लेंगे हम समीकरण कौन से, अब समीकरण 8 से जाएगा तो फिर हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 8। अब हम 1 ले ले,
थ्री का मान निकल जाए। यहाँ देखो, अब इतना बड़ा मैथ होला हो। y1 + y2 कितना बा? 6 बा ना? तो यहाँ 6, y3 का मान निकलल बा, तो निकल जाए तो y3 आएंगे, छोड़ दो जा। आगे कितना ले 8 ना, तो y3 8 - 6, y3 बराबर कितना निकल गए? ये कहाँ से मान आई लो? यहाँ लिख लीजिए समीकरण 2 से कितना, y1 + y2 बराबर, अब दिमाग लगाओ, y1 निकल गए, y3 निकल गए, ठीक बा। तीनों को जोड़ के वैल्यू कितना आ रहा है? 8। एगोड़ा के 0 निकलल, एगोड़ा के 2 निकलल, तो y2 कितना हो जाए? क्या बात है दिमाग में। तो क्या कह रहा था, निकालना था ना। तो अब आवा जा बिंदु, अब याद रख ला जा, 0 6 2 है कर, 2 4 2 0। अब है जान पिक्चर ले लेता है, छोड़ा। ये त्रिभुज है, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ यहाँ पी था, यहाँ आर था, यहाँ, तो x1, ले लेनी हो, तो x1 के वैल्यू देख ले जा। x1 के वैल्यू 4, y1 के वैल्यू 0। x1 के वैल्यू 4, y1 के वैल्यू 0। अब b के निकाला कर लखा, तो यहाँ लखा x2 y2, तो x2 के वैल्यू देखा, x2 के वैल्यू 2 और y2 के वैल्यू 6, 2। अब यहाँ एक x3 y3 मन ले रही जा, तो x3 के वैल्यू देखा 0, y3 के वैल्यू देखा 2, तो 0 तीनों निकल गया। अब सोचो कितना लंबा मैथ है। अब कोई कहेगा सर हम एक ही बार में बना देंगे, अच्छी बात है, लेकिन आपके दिमाग में इतना जल्दी चिपकने वाला नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल आपका बनेगा 8 9 10, 8 9, 3 को बचा, कल बनेगा।